आपका खुशबू है। आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट सारे बताए थे और इसके बारे में मैंने आपको उसके जितने भी कैरेक्टर्स थे उस कैरेक्टर्स के बारे में बताया था। उसके बाद फिर मैंने आपको विकास के आयाम बताए थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने आपको शारीरिक विकास और मानसिक विकास बता दिया था। आज की क्लास में मैं आपको सांवेगिक विकास बताऊंगी, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने देखिए शारीरिक विकास बताया था, जैसे उसमें शरीर के बाह्य परिवर्तन और कुछ आंतरिक परिवर्तन के बारे में बताया था। और मानसिक विकास में मैंने जैसे आपको बताया था, उसमें कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या का समाधान करना, ये सभी योग्यताएं जो होती हैं वो किस में आती हैं, ये सभी मानसिक विकास के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। आज हम ऐसे ही बात करेंगे सांवेगिक विकास के बारे में। तो चलिए, जिसने भी पीछे की क्लासेस नहीं देखे होंगे वो लोग जाकर के देख लीजिएगा, चैनल पे सारे अवेलेबल हैं, ओके। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी सांवेगिक विकास। संवेग का मतलब फ्रेंड्स होता है इमोशनल से, ठीक है। आपके इमोशनल डेवलपमेंट को ही संवेगिक विकास कहा जाएगा, ठीक है। संवेग क्या होता है? जिसे भाव भी कहा जाता है। संवेग क्या होता है? जिसे भाव भी कहा जाता है। इसका अर्थ होता है ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है, जैसे भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी इत्यादि क्या है, संवेग के उदाहरण होते हैं। बालक में आयु बढ़ाने के साथ ही इनका इस आवेग का विकास भी होता रहता है। संवेगात्मक क्या होता है? संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है? जो मानव वृद्धि एवं विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है, ठीक है। बालक का संवेगात्मक व्यवहार उसकी शारीरिक वृद्धि एवं उसका विकास को ही नहीं बल्कि उसकी बौद्धिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है, ठीक है। बालक क्या है? बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट का अहम भूमिका होती है, ठीक है। बच्चे को जो इमोशनली, जिसे आप देखते होंगे छोटे बच्चे क्या हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली होते हैं ना। वो लोग क्या चाहते हैं कि घर में जितने भी पेरेंट्स मेंबर्स हैं सभी लोग क्या करें, एक ही बच्चे से प्यार करें। अगर आप देखते होंगे कोई भी अगर किसी दूसरे बच्चे को गोदी में उठा लेता है तो उसको क्या होती है, एक जेलस से होती है अंदर से, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसको इमोशनल कहते हैं, ओके। बालक के संवेगात्मक विकास पर पारिवारिक वातावरण भी बहुत प्रभाव डालता है, ठीक है। बच्चों के अंदर क्या है, पारिवारिक वातावरण क्या करता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। नेक्स्ट इसके आगे हम बात करेंगे विद्यालय के परिवेश और क्रियाकलापों को उचित प्रकार से संगठित कर अध्यापक बच्चों के संवेगात्मक विकास में भरपूर योगदान दे सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात कही जा रही है संवेगिक विकास यानी कि किसी भी व्यक्ति के उसके इमोशनल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। इमोशनल फ्रेंड्स आप लोग जैसे समझ रहे हैं, किसी के अंदर से जो इमोशनल आता है, जैसे कि आपको किसी भी चीज़ को देख के डर जाते हैं तो आपको क्या हो गया, वो भय वाला इमोशनल आपको हो गया। जैसे आप किसी को देख के ईर्ष्या कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, किसी को देख के आप खुश हो रहे हैं, तो ये क्या होती है, एक इमोशनल होता है। आपके अंदर कौन सा इमोशनल पैदा हो रहा है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपका हो गया इमोशनली डेवलपमेंट, ओके। अब इसके बाद फ्रेंड्स आपका आता है क्रियात्मक विकास, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करेंगे क्रियात्मक विकास के बारे में। क्रियात्मक विकास क्या है फ्रेंड्स? इसको बोलते हैं मोटर डेवलपमेंट। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही क्रियात्मक विकास यानी कि मोटर डेवलपमेंट का बात हो रहा है। यहाँ पे मोटर डेवलपमेंट का अर्थ होता है व्यक्ति की कार्य करने की शक्तियाँ, क्षमताओं का, योग्यताओं का विकास करना, ठीक है। व्यक्ति की कौन सी कार्य करने की जो शक्ति होती है, जो क्षमता होती है, योग्यता का विकास करना। क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं का या योग्यताओं का अर्थ होता है ऐसी शारीरिक गतिविधियों या क्रियाएं जिनको संपन्न करने के लिए मांसपेशियां एवं तंत्रिकाओं की गतिविधियों के संयोजन की आवश्यकता होती हैं, जैसे चलना, बैठना इत्यादि। अगर हम देखिए फ्रेंड्स बात करें, यहाँ पे मोटर डेवलपमेंट की बात हो रही है, ठीक है। मोटर डेवलपमेंट फ्रेंड्स जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका फाइन मोटर स्किल होता है, एक ग्रॉस मोटर स्किल होता है, ठीक है। इसके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी आगे। तो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, देखिए फ्रेंड्स, ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल मैंने आपको बताया, ठीक है, कि दो प्रकार की होती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप बात कर रही हूँ, एक नवजात शिशु ऐसे कार्य करने में अक्षम होता है, जैसे देखते हैं यहाँ शारीरिक वृद्धि एवं विकास के साथ ही उम्र बढ़ने के साथ उसमें इस तरह की योग्यताओं का विकास होने लगता है, ठीक है। उसमें भी क्या होता है, जैसे नवजात शिशु होते हैं उनमें जैसे हाथ पैर फेंकने की क्षमता होती है। उसके बाद आप देखते हैं शारीरिक वृद्धि एवं विकास के साथ साथ उम्र बढ़ने के साथ साथ उनमें क्या होता है, उनमें बहुत से तरह की क्या होती है, योग्यताओं का विकास होता है। जैसे कि बच्चे बैठना सीखते हैं, फिर चलना सीखते हैं, फिर दौड़ना सीखते हैं, ठीक है। ये सभी आपने देखा होगा। इसके कारण क्या होता है, बालक को आत्मविश्वास अर्जित करने में भी सहायता मिलती है। पर्याप्त क्रियात्मक विकास के अभाव में बालक में विभिन्न प्रकार के कौशल के विकास में बाधा पहुंचाती हैं। क्रियात्मक विकास के स्वरूप एवं उसकी प्रक्रिया का ज्ञान होना
शिक्षकों के लिए आवश्यक है। इसी ज्ञान के आधार पर ही बालक में विभिन्न कौशलों का विकास करवाने में भी सहायक होता है। अब हम फ्रेंड्स इसके आगे बात करेंगे। जिन बालकों में क्रियात्मक विकास सामान्य से कम होता है उनके समायोजन एवं विकास हेतु विशेष कार्य करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैंने आपको सांवेगिक विकास और क्रियात्मक विकास, सांवेगिक विकास यानी क्या, मैंने आपको इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में सभी चीज़ें बता दी हैं और मैंने आपको मोटर डेवलपमेंट के बारे में सभी चीज़ें बताई। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास में आप सभी से मिलते हैं। इसके आगे फ्रेंड्स मैं आपको कल की क्लास में लैंग्वेज विकास यानी कि भाषाई विकास और सामाजिक विकास के बारे में कल की क्लास में आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगी और बताऊंगी। ठीक है, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में।